हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स देखे, जैसे कि कनेक्टर्स देखे, ट्रांस रिसीवर्स देखी, ब्रिज है, स्विच है, हब है, गेटवे है, ये सब हमने डिस्कस किया। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा ब्रिज। ब्रिज क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, कितने टाइप्स का होता है, यूजेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ब्रिज। The bridge are the device that are used to connect the similar land. समझ में आया? देखो, इसके फर्स्ट लाइन देखते ही हमें दो चीज समझ में आए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी गेटवे, जिसमें टॉपिक डिस्कस किया गया है, लास्ट वीडियो ये, उस लास्ट वीडियो की जो फर्स्ट लाइन थी और इस वीडियो की जो फर्स्ट लाइन रहेगी, उसके अंदर से आपको सारा डिफरेंस, पूरी की पूरी राम कहानी समझ में आ जाएगी कि गेटवे क्या था और ब्रिज क्या है। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस आता है वो ये है। पहला डिफरेंस, गेटवे जो है वो स्मॉल एरिया पे भी काम कर सकता है, यानी कि लैन पे, ठीक है, मैन पे भी काम कर सकता है, बट उसको स्पेशली वर्क किस पे करवाया जाता है, वैन पे, वाइड एरिया नेटवर्क, जो इंटरनेट पे काम किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट ही ब्रिज को कहाँ पे यूज किया जा रहा है, लैन के लिए। किस चीज के लिए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो एक लिमिटेड एरिया तक होगा वहां पर यूज किया जा रहा है ब्रिज का। और गेटवे का किस लिए यूज किया जा रहा है, गेटवे का यूज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो गेटवे है वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने की कोशिश करता है या कनेक्ट करता है। क्या करता है गेटवे, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। बट जब ब्रिज की बात आती है, ब्रिज भी दो नेटवर्क को ज्वाइन करेगा, बट सिमिलर को, जो एक जैसे हों। ब्रिज है एक जैसे को करेगा और लैन में करेगा, और जो गेटवे है वो अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज करने वाले नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है और पूरे वर्ल्ड वाइड पर काम करेगा। एक लाइन से दो डिफरेंस क्लियर हुए। नेक्स्ट चलते हैं, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ब्रिज एंड द रिपीटर्स। अब ये ब्रिज और रिपीटर के बीच में डिफरेंस बता रहा है, गेटवे के बीच में और ब्रिज के बीच में हमने डिस्टेंस देखा। अब ये डिफरेंस किसके बीच में बता रहा है, ब्रिज और रिपीटर। ब्रिज और रिपीटर के बीच में क्या डिफरेंस है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ब्रिज एंड रिपीटर इज दैट ब्रिज हैज फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। रिपीटर, अब हम वापस प्रीवियस वीडियोस पे जाते हैं। रिपीटर्स क्या करता है कि अगर उसके पास कोई वीक सिग्नल आता है तो उसको वो रीजनरेट कर देता है एम्पलीफायर्स का यूज करके, उसके ओरिजिनल या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाले या हाई सिग्नल वाले सिग्नल्स में। ठीक है, यानी वीक सिग्नल आ रहा है उसको हाई सिग्नल में या स्ट्रॉन्ग सिग्नल में रीजनरेट कर देता है, राइट। उसका और तो कोई काम नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसको ये मतलब नहीं कि क्या डेटा जा रहा है, उसको ये भी मतलब नहीं कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। उसको सिर्फ इतना पता है, अगर मेरे पास जो रेज आ रही हैं, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर वो वीक हैं तो मुझे उन्हें रीजनरेट करके एक न्यू सिग्नल क्रिएट करना है जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी जब उसको सेंड किया जा रहा था, उस स्ट्रेंथ में हम उसको ला देंगे। और वहां पर एम्पलीफायर्स का यूज किया जाता है, यूज कर रहे हैं, रीजनरेट भी हो रहा है सिग्नल, बट वहां पर क्या था, एम्पलीफायर की वजह से नॉइस भी ऐड होता था। अगर हमारा सिग्नल रीजनरेट हो रहा है सेम वैसी ओरिजिनल की तरह, तो साथ ही साथ उसके अंदर डिसएडवांटेज आ रही थी कि एम्पलीफायर जो है वो नॉइस ऐड कर रहा है। ठीक है, रिपीटर्स में। अब इसी के अपोजिट अगर हम बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज के अंदर फिल्टर करने की कैपेबिलिटी भी होती है, यानी कि जो भी डेटा जा रहा है उसके अंदर से अगर कोई नॉइज है तो उसको फिल्टर कर देगा। ये भी सेम काम करेगा रिपीटर वाला, लो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हाई फ्रीक्वेंसी में ओरिजिनल सिग्नल बनाएगा और नॉइज भी नहीं आने देगा, नॉइज को फिल्टर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस मीन इट चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस। इसका मतलब क्या है फिल्टरिंग कैपेबिलिटी का, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, जो ब्रिज है वो डेस्टिनेशन चेक करेगा, एक्चुअल में डेस्टिनेशन जो है वो क्या है उस पैकेट का या उस फ्रेम का। अब और डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ रहा है कि रिपीटर जो है वो नेटवर्क पर काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पर, और ब्रिज जो है वो फ्रेम। यहाँ पर आपने वर्ड देखा क्या लगा हुआ है, फ्रेम। ठीक है, रिपीटर्स क्या कर रहे थे, सिग्नल्स पे काम कर रहे थे, और सिग्नल्स कहाँ पे काम कर रहे थे, नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि वहां पर हम डेटा सेंड करने की, सिग्नल या डेटा पैकेट सेंड करने की बात कर रहे थे, तो इसलिए वो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे थे। जब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर पर मैसेज को हम फ्रेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। अब यहाँ पर इसने बात की कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है फ्रेम का, तो इससे हमें क्या पता लगा कि ब्रिज जो है वो कौन सा स्विच है, टू लेयर स्विच, ये बोल सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर पर ये काम करता है।
अब ये फिल्टरिंग कैपेबिलिटी रखता है, तो इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले डेस्टिनेशन के एड्रेस को चेक करेगा कि जिस भी डेस्टिनेशन पर आप भेजना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये डेटा, ये एड्रेस, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का एड्रेस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, क्या मेरे नेटवर्क से सिमिलर है या नहीं है, अलग नेटवर्क तो नहीं है। अगर अलग नेटवर्क होगा तो करेक्ट नहीं करेगा, सिमिलर नेटवर्क होगा तो इसलिए कर लेगा। और फिर ये चेक करेगा कि लैन है, मैन है या वैन है। अगर लैन तक होगा तब भी कनेक्ट कर देगा, अगर नहीं है, लैन से बाहर मैन है, वैन है, वैन, किसी भी टाइप का अदर नेटवर्क होगा वहां पर ये ज्वाइन नहीं करेगा। एंड डिसाइड इफ द फ्रेम शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप। डेस्टिनेशन के एड्रेस को चेक करेगा, चेक करने के बाद फाइनली ये डिसीजन पर पहुंचेगा कि क्या मुझे इस फ्रेम को सेंड करना है, आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना। डेस्टिनेशन के एड्रेस को चेक करने के बाद ही ये डिसाइड करेगा कि मुझे इसको फॉरवर्ड करना है फ्रेम को, या यहीं पर ड्रॉप करना है, मैसेज को डिस्कार्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी वर्किंग। क्या होता है, सबसे पहले रिपीटर एक्सेप्ट्स ऑल द पैकेट्स एंड एम्पलीफायर्स ऑल ऑफ देम द अदर साइड। रिपीटर क्या करेगा, सबसे पहले जो भी पैकेट्स आ रहे हैं सेंडर की तरफ से उसको रिसीव करेगा। देन एम्पलीफायर क्या करेगा, अगर कोई भी वीक सिग्नल होगा तो उसको रीजनरेट कर देगा ओरिजिनल सिग्नल या स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। ऑल ऑफ देम यानी जितने भी पैकेट आएंगे सबके सिग्नल को ये ओरिजिनल में चेंज करेगा टू द अनदर साइड, दूसरी तरफ। यानी जहां से ये आ रहे हैं, जहां से इसने एंटर किया, सपोज यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर किया, यहाँ पर एम्पलीफायर लग गया, तो नेक्स्ट साइड से ये बाहर की तरफ उसको फॉरवर्ड करेगा। ब्रिज आर इंटेलिजेंट डिवाइस। ब्रिज को हम इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं, और हब को क्या, कौन सा डिवाइस बोला जाता है, नॉन इंटेलिजेंट। डेट अलो द पासिंग ऑफ द सिलेक्टिव पैकेट्स फ्रॉम देम। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स आए हैं किसके पास से, किसके पास से पैकेट्स आएंगे, सेंडर के पास से। यानी सेंडर जो पैकेट भेज रहा है, जो भी ब्रिज के पास पैकेट आएंगे वो पहले चेक करेगा उसके अंदर से जितने भी पैकेट है, सपोज के 10 पैकेट है तो 10 के अंदर से 3 भेज दिए, ये 5 भेज दिए, ये 7 भेज दिए, मतलब उसके अंदर से कुछ सिलेक्टिव पैकेट्स को ही वो भेजेगा, सारे पैकेट एक साथ नहीं भेजेगा। इसलिए उसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि वो 1 बाय 1 पैकेट भेज रहा है। उसको पता है सारे भेज दिए, सारे एक ही बारे में डिस्कार्ड हो गए तो दोबारा सारे भेजने पड़ेंगे, दोबारा रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी कि दोबारा भेजो भी सेंडर, इसलिए उसको इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। अब ब्रिज ऑल्सो ओनली पासेस द पैकेट्स एंड वैल्यू एड्रेसेस फ्रॉम द नोड इनटू द नेटवर्क वन टू अनदर। यानी कि जो ब्रिज है वो किस लिए यूज किया जाता है, सिमिलर नेटवर्क पे काम करता है, लैन पे काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक नोड से उठाकर दूसरे नोड पर ये डेटा को भेज देता है। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर डेटा। द ब्रिज कैन मेक दिस डेस्टिनेशन बाय लुकिंग एट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, अब जो ब्रिज है वो सबसे पहले क्या करता है, सोर्स को, डेस्टिनेशन को चेक करता है और पैकेट के हेडर में डालता है। पैकेट के हेडर में ये पता होना जरूरी है ना कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन, यानी कि पैकेट भेज कौन रहा है और किसके लिए पैकेट भेजा जा रहा है, तो दोनों का ही जाएगा उसके अंदर। तो और ऐसे ही जब रिसीवर जो है डेस्टिनेशन पॉइंट है करेगा तो उसकी भी डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगी, अब वो सेंडर बन जाएगा और डेस्टिनेशन कौन बन जाएगा, जो पहले सेंड कर रहा था। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर फर्दर जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे टाइप्स और यूजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कहीं भी आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।